और जनाब ये है बी ब्लॉक, बाकी चीज़ों को तो पता ही होगा आपको। सामने नज़ारा मार्गला हिल्स का है, लेकिन बाएं जानेब मेरे बी ब्लॉक है गुलबर्ग रेजिडेंशिया का, जो कि अब पानी की टैंकी ऑलमोस्ट बन ही चुकी है वहाँ पे। और उससे पहले अगर नहीं जानते तो राबी सेंटर, गुलबर्ग राबी सेंटर था, और दूसरी साइड पे मैग्नस मॉल था। सी ब्लॉक की तरफ राबी सेंटर है, ई ब्लॉक की तरफ आपका, आप जानते हैं, ई ब्लॉक की तरफ मैग्नस मॉल है। और D1 कमर्शियल में वो मस्जिद आती है जो आपने सबसे पहले, जहाँ से मैंने अपने वीडियो का आगाज़ किया। बहुत खूब जनाब, ये हैं गुलबर्ग ग्रीन्स एंड रेजिडेंशिया के नज़ारे हमारे साथ, बहुत ही प्यारे प्यारे। आपके सामने ड्रीम हाइट्स का शानदार नज़ारा, क्लोज़अप देख लीजिए। अभी तक जूं के तूं, ग़ालिबन 1.5 साल पहले इन्होंने मुझे कहा था 6 महीने, पर अभी तक 6 महीने हुए नहीं ना। जनाब वाला, और ये है गुलबर्ग ग्रीन्स से ये रास्ता निकलता है जो कि जाता है डी ब्लॉक और ड्रीम हाइट्स के दरमियान से एग्जेक्टिव ब्लॉक, ए एग्जेक्टिव ब्लॉक। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। वो आगे मशीनें लगी हुई हैं ई ब्लॉक की तरफ, ई ब्लॉक के अख्ताम पे, जहाँ पे कि इन्होंने हेलीपैड वगैरह बनाना है। बहुत खूब। कुछ लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं, लेकिन बाखुदा मुझे बहुत पसंद है इन मवेशियों का होना। अगरचे फटीक बहुत होती है इनकी सफाई में, लेकिन इनका हुस्न अपनी जगह बहुत खूब। क्या बात है गोल्डन गेट की। सुभान अल्लाह, आर्किटेक्चर बहुत खूब इस फार्म हाउस का। इस ग्रे स्ट्रक्चर को भी ऑब्ज़र्व कीजिए। जो भी कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं या फिर इंजीनियर्स हैं, वो खूब समझते होंगे। जिसको अपना घर बनाना होता है वो भी खूब तवज्जो से इन चीज़ों को देखता है, किस नफासत के साथ इस ग्रे स्ट्रक्चर को यहाँ तक पहुँचाया गया है। फिर इसकी साइड पे बैक में जो एक और बहुत ही शानदार किस्म का नमूना आपके सामने है, मुकम्मल घर, ग़ालिबन उसमें रिहाइश भी होगी या फिर वो फॉर सेल होगा। इसकी तफसील मैं भी नहीं जानता, फिर इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे कभी। सुबहान अल्लाह, मौसम बहुत खुशगवार है। वॉक करने में दिक्कत बिल्कुल महसूस नहीं हो रही। अगर शदीद गर्मी होती, यानी बादल ना होते, सूरज होता, तो मैं शायद अब तक बहुत थक चुका होता। आपके फार्म हाउसेस दिखाने में, हर एक काम में, ना दिखाने में दिखाने में, ये सब अल्लाह का करम है। अब यहाँ पे देखिए, एक ये और फिर ये सतूनों वाला, ये तो ग़ालिबन वही पॉपुलर गुलबर्ग के अंदर और फिर DH2 के अंदर भी बहुत से इस किस्म के स्ट्रक्चर्स हैं।
एस बिल्डर्स जो हैं वो इस किस्म का काम करते हैं, बहुत खूब। एक और नमूना आपके सामने। चीमा साहब बेसिकली इसके CEO हैं। इनके वालिद मोहतरम कुछ अर्सा पहले खालिक हकीकी से जा मिले और बेसिकली बुनियादी तौर पे ये उन्होंने कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई थी। अब माशाल्लाह चीमा साहब बहुत ही अच्छे आदमी हैं। मज़ीद अल्लाह उनको नेकी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हमें भी हिदायत दे और नेकी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। शानदार प्लाज़े भी कंप्लीशन के करीब होते चले जा रहे हैं। कुछ गुलबर्ग की मैनेजमेंट भी तब्दील हुई, जिसकी वजह से कि बहुत ही एक्टिविटी है। कराकरम, सरीन, यहाँ पे मरीना और जिवोरा हाइट्स, वो बिल्कुल लेफ़्ट पे कोने में जो है बना हुआ स्ट्रक्चर इस फार्म हाउस के पीछे चीमा साहब के एरीज़ टावर। Maison de Javed Iqbal Paris, ces maisons très bien, très grandes. C'est là pour rechercher. Très bien. Javed Iqbal. Merci beaucoup, comment. Je voudrais faire l'activité sexuelle, c'est la farmhouse. Merci beaucoup, Monsieur Javed Iqbal. जनाबे वाला ताज़ा ख़बर है और सुन लीजिए कि गुलबर्ग ग्रीन्स में तो नहीं, गुलबर्ग रेजिडेंशिया के डी कमर्शियल में भी नहीं, बल्कि टॉप सिटी में स्टोन एज प्लाज़ा में 2 फ्लैट्स हैं, एक 1 बेड और एक 2 बेड, 500 और 800 स्क्वायर फुट के। और अगर कोई आदमी इंटरेस्टेड है तो लाजमी कमेंट करें, रब्ता करें, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी डील होने के चांसेस हैं, अवेलेबल हैं। मुस्तक़बिल के लिए ये इन्वेस्टमेंट बहुत ही क्लासिकल जगह है, टॉप सिटी बहुत ही अच्छी जगह है। स्टोन एज प्लाज़ा अपने जो मराहिल हैं कंप्लीशन के, वो तकमील की जानिब गामज़न है। दूसरी मंजिल पे, सेकंड फ्लोर पे ये अवेलेबल हैं आपकी खिदमत में।
जनाब वाला, लग्जरी टचेस द स्काई, ग्रीन वर्ल्ड टावर्स, एक इनका व्यू और फिर वो आगे दूसरी साइड से उनका व्यू डैम के बिल्कुल ऊपर। बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट कहा जा रहा है कि ये होगा। माउंट खालिद भी एक शानदार प्रोजेक्ट है, ये कराक्रम हाइट्स के बिल्कुल सामने बनता है। तो जनाब राब्ता करें, इंशाअल्लाह हम मौजूद हैं आपकी खिदमत के लिए। वाओ, स्काई गार्डन, sky garden. Maybe they're gonna have, yes, they are showing something like, you know, rooftop gardening concept. So it's a model basically. Do comment and do communicate with us. हमसे कमेंट में बातचीत करें और इंशाल्लाह आपको बहुत से यहाँ की चीज़ें अवेलेबल हैं, हम आपसे शेयर करेंगे। आपके कोई मसले मसाइल हैं गुलबर्ग ग्रीन्स के, गुलबर्ग रेजिडेंशिया के हवाले से, कोई दुकान, मकान, कोई फ्लैट, कोई प्लॉट, कोई शॉप, कोई फ़ाइल, हम खिदमत के लिए हाज़िर हैं। This is their plan. This is the future plan. Basically they're going to have a jogging track beside this dam, water reservoir, and on the other side is going to be, this is, I think they're showing कि ये सी ब्लॉक वाली साइड है। सी ब्लॉक वाली साइड के सामने ये जो अभी मैं दिखा रहा हूँ, ये जो बोर्ड्स लगे हुए हैं ना, ये डी ब्लॉक वाली साइड, और यहाँ पे आपके ये टावर्स बनेंगे। और ये जो बंदा इन्होंने दिखाया हुआ है एनिमेशंस या पिक्चर्स या ग्राफिक्स से बना के, ये सी ब्लॉक वाली साइड पे एक जॉगिंग ट्रैक बनाएंगे बिल्कुल डैम के ऊपर। ग्रीन वर्ल्ड टावर्स, 360 डिग्री बालकनी व्यू। ये भी इनके प्लान में शामिल है कि यहाँ पे एक कंट्री क्लब बनाएंगे। ये देखिए, ये भी इनका एक मॉडल, उसकी तस्वीर यहाँ पे इन्होंने या तो रेविट में या फिर कैट तो बुनियादी सॉफ्टवेयर होता है, या लुमियन में किसी एक में, और वो जो सामने बेसिकली 3D रेंडरिंग के लिए अलग सॉल्यूशंस है, माया वगैरह। लेकिन यहाँ पे ये देखिए आपके सामने ये टावर बनाया हुआ है। कराक्रम हाइट्स के जो मालिक हैं मेजर साहब, उनसे मुलाकात में उन्होंने मुझे बताया कि ये बुनियादी तौर पे कंप्लीशन इसकी मुश्किल हो गई थी, क्योंकि जो कॉस्ट अपराइजिंग है, इन्फ्लेशन है, उसकी वजह से। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट्स हो चुके थे, इन्होंने फिर भी एक टावर कंप्लीट करके हैंड ओवर कर दिया, पोजीशन दे दी है। अब बाकी जो टावर्स हैं, 5 के 6 टावर्स बनाएंगे इसी तरह के। ये वो ग्रीन एरिया है जिसमें कि ग्रीन टावर्स बनेंगे, और वो सामने कहीं जॉगिंग ट्रैक जो मैंने आपको पीछे दिखाया, उन्होंने अपने फ्यूचर मॉडल के अंदर उसकी ग्राफिक्स बना के उसके बिल बोर्ड लगाए हुए हैं। तो ये पानी का रिजर्वायर यहाँ पे आगे डैम जो है वो बनता है आपके बी ब्लॉक में। मैंने अपनी वीडियोस में डैम भी दिखाया हुआ है, मेरे चैनल पे जाके उनको सर्च कीजिएगा, उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको पूरी की पूरी मिल जाएगी। ये आगे देखिए, इन्होंने यहाँ पे बैंक्स को मजबूत किया हुआ है यहाँ पे इन्होंने, और बहुत ही शानदार एक नज़ारा डैम का। सामने जो आप देख रहे हैं वो टेनिस कोर्ट है। टेनिस कोर्ट भी शादाब कबीर साहब ने गालबन परचेस कर लिया है, इनसे चल नहीं सका। और वो सी ब्लॉक के फार्म हाउसेस, और पीछे जो पानी की टैंकी है उसके बिल्कुल सामने तमाम प्लाजे बिजनेस स्क्वायर के हैं।
माउंट खालिद इस साइड पे है, बिल्कुल कराक्रम के साथ ही ये तमाम एरिया जो है माउंट खालिद का है। और इस साइड पे सी ब्लॉक है और इस माउंट खालिद के बैक पे जो है वो बी ब्लॉक के फार्म हाउसेज़ हैं। और ये जो डैम है, डैम का पानी भी आगे जाके जो बांधे गए हैं वो बी ब्लॉक में बनते हैं। मलाल कस के ऊपर से बेसिकली इसका आगाज़ होता है। आज का व्लॉग मैं ख़त्म करना चाहूँगा यहीं पे। आप सब लोगों से दरख्वास्त होगी कि अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।